हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्कोर 100% इन CBSE मैथ्स इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के वो क्वेश्चंस जिन्होंने कि अपने टाइम पे तहलका मचा दिया था। बच्चे जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकले तो रोते हुए आए, घबराए हुए आए, टीचर्स के एकदम से घबरा गए कि ऐसे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। मैं आपको सभी उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन देने वाला हूँ आज की क्लास में। Solve all the CBSE board class 12 tricky questions with me। आज की मेरी क्लास में जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को आप नोट करके रख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटेड बताता हूं कि आपका डिटरमिनेंट्स का कोई भी क्वेश्चन इसके बाद रॉन्ग नहीं होगा। जो मेरी सीरीज के क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, एक एक क्वेश्चन को तैयार करते हैं। आज के जो मेरे क्वेश्चंस हैं, माइंड ब्लोइंग डिटरमिनेंट्स क्वेश्चंस स्टन्ड एवरीवन इन CBSE पेपर। अंदर जो भी स्टूडेंट्स गए थे कि हम 100 मार्क्स लेके आएंगे, हमारी पूरी प्रिपरेशन है, मगर जो ये क्वेश्चन पेपर में उन्होंने देखे तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनको पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ छोटी बड़ी ट्रिक थी, तो वही सभी ट्रिक आपने सीखनी है। इनसे रिलेटेड यदि जो भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन से सिलेक्ट किए हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। आप इन्हें नोट करें, एक एक करके सभी क्वेश्चन को नोट करें। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद आप सबसे पहला काम यह करें कि खुद सॉल्व करके देखें आप 8 में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है। अपने आप जिसने भी डिटरमिनेंट्स किया है वो इसे सॉल्व कर ले। जिस बच्चे के अपने आप में 8 क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर दिए, मैं आपको गारंटेड देता हूं डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन उसका कभी रॉन्ग नहीं हो सकता CBSE एग्जाम में। जो नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं वो यदि मेरी हेल्प लेके यदि सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें मैं जो वीडियो डाल रहा हूं उसको अच्छे से समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं तरीका, और मेरे वीडियो को 2-3 बार देखते हैं, तो वो लोग भी इसको सॉल्व कर पाएंगे और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन का गलत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए, तो इसको आगे शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी देखने के लिए बोलें, जिससे उनको भी इससे एडवांटेज मिले और वो एग्जाम में अच्छा कर पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जिन्होंने सॉल्व करके देख लिया वो सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दी हुई है और आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप प्रूव करिए x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू रूट 3/2a² प्लस b² प्लस c²। इसमें मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूं जो स्टूडेंट्स ने फेस की थी। x 0 तो निकाल दिया, मगर इसका सेकंड वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। मोस्ट ऑफ द क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। तो जिस पेपर में क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन की वजह से 100 में से 100 मार्क्स आने से बच गए हो। आपने ये गलती नहीं करनी है। इसका इनिशियल पोर्शन बहुत कॉमन सा है। आप यदि देखेंगे तो यदि मैं तीनों कॉलम्स को ऐड करता हूं तो सभी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स हो जाते हैं, इफ आई एड ऑल दिस 3। तो पहला ऑपरेशन मैंने लगाया C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, उससे आपके फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट एक जैसे हो गए। आई हैव टेकन दिस एज कॉमन, ये बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस है। तो फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स 1 1 1 हो गए आपके। ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम 1 1 1 है, आप देख लीजिए 1 1 1 फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट हुए। तो इसके बाद नेचुरली जब सभी एलिमेंट 1 1 हो जाते हैं तो हम 2 जीरोस बनाने की ट्राई करते हैं। तो 2 जीरोस बनाने के उसमें R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस R1, एक ऑपरेशन लगाया मैंने। तो R1 रो को सेकंड और थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना पोर्शन मेरा आ जाता है। 2 जीरोस बन गई। अब 2 जीरोस बन गई तो आई विल एक्सपेंड इट यूजिंग द फर्स्ट वन पर्टिकुलर कॉलम। इस फर्स्ट कॉलम को लेके मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा। आपका फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपेंड किया, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। इसको लेके एक्सपेंड किया, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स करने पे सोल्व करके आपका दिस मच पर्टिकुलर पोर्शन आ गया। इसके 2 फैक्टर्स हैं, वन इज दिस, सेकंड इज दिस। तो जब 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। तो मैंने जब फर्स्ट फैक्टर 0 लिया है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिया, तो आपका उससे मुझे x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आ गया। देखिए a प्लस बी प्लस सी, मगर स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी ये 0 दे रखा है,
तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट x इक्वल टू 0 मैं प्रूव कर देता हूं। तो x इक्वल टू 0 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल उठता है दूसरा वाला, जिसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है? x इक्वल टू आपको वो प्रूव करवा रहा है √3/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मगर यहां नहीं आ रहा है। देखिए दूसरा पार्ट आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इससे आपको ये प्रूव करना है। तो यही टेक्निक है, इस क्वेश्चन की ट्रिक यही है और इसी बात के मार्क्स हैं। अब यहां तक जाएंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, मगर ये टेक्निक सीखे कैसे मैंने इसको किया है आपका। एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है, देखिए इस चीज को जो मुझे लाना है उसको इसके अंदर देखिए अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया है। जब आपके पास देखिए ये प्लस ए स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर था प्लस सी स्क्वायर था, मैंने इसको क्या किया 3/2 ए स्क्वायर प्लस 3/2 बी स्क्वायर प्लस 3/2 सी स्क्वायर लिखा है, और उसमें से माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस सी स्क्वायर बाई 2 लिख दिया है। अभी भी देखिए 3/2 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आपके पास बचा है ए स्क्वायर ही। तो ए स्क्वायर को कैसे ब्रेक कर दिया? 3/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। दिस इज द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन। ऐसे बी स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर दिया 3/2 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, और सी स्क्वायर को ब्रेक कर दिया 3/2 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। तो अब ध्यान से देखिए आपके पास जो आंसर है वो ये पड़ा हुआ आंसर इन दिस वन पर्टिकुलर पोर्शन में यहाँ पे रखा हुआ है आपके पास। इस चीज को हमने सिंप्लीफाई करना है सिंपली। तो हमने क्या किया, ये चीज प्रूव करनी थी आपकी। इसको प्रूव करने के लिए जो ए स्क्वायर दे रखा था, मुझे 3/2 ए स्क्वायर चाहिए था। तो ए स्क्वायर जो दे रखा था उसको मैंने 3/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इन सभी में से मैंने 2 को एलसीएम लिया। यहाँ पे जो ये टर्म्स आ रही थी यहाँ तक की टर्म, इनमें से मैंने 2 एलसीएम लिया। तो ये 2 एलसीएम लेने पे आ जाएगा, देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और ये 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग है मेरे पास, अलग है। इस चीज में से आप माइनस a/2 कॉमन ले लीजिए, सभी में आ रहा है। देखिए माइनस 1/2 कॉमन लिया तो व्हाट विल यू गेट? आप ध्यान से देख लीजिए, दिस इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये -1/2 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बच गया है, और a प्लस बी प्लस सी इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी को आप 0 रख देंगे, और 0 रखते ही यू विल गेट योर आंसर। इस क्वेश्चन में फिर से देख लीजिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके बाद ये प्रूव करना थी। तो इसके लिए मैंने क्या टेक्निक अप्लाई की, इस चीज को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया सेल्फ, या ले आया हूं मैं। तो इसको लाने के लिए मैंने क्या किया, फिर मैं बता रहा हूं, जो ए स्क्वायर दे रखा था उसको मैंने 3/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है। ये अभी भी ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर को 3/2 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 लिखा है, ये अभी भी बी स्क्वायर है। एंड नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इनमें से -1/2 कॉमन लेके इट बिकम्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आ गया तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, आप स्कूल के एग्जाम में मिलेगा। तो डू इट। सेकंड क्वेश्चन मेरा, सेकंड क्वेश्चन हो जाता है ज्यादातर बच्चों से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे सर ने क्यों दिया है यहाँ पे, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है ट्रिक। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए देखते हैं, वो देखते ही सोचते हैं, जो हर क्वेश्चन में हम ट्रिक यूज करते हैं कि भाई मैं थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में क्यों नहीं ऐड कर दूं। थर्ड कॉलम आई विल ऐड इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में ऐड करते ही ये सारे एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी को हम कॉमन ले लेंगे, और 1 1 1 आएंगे, और इसके बाद हम इसको 0 बना लेंगे। 2 zeros बना के एक्सपेंड करेंगे। वो गलती करोगे, आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूं आपको। आपका एंड में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये नहीं आएगा। अब इसके बाद चक्कर में पड़ जाएंगे, यार ये तो आया ही नहीं आंसर। हालांकि वो दोनों चीजें बराबर होती हैं, ये और वो चीज इक्वल होती है, मगर इक्वल होने के बावजूद भी आपका आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसको एक्सपेंड करने पे ये आंसर आ जाएगा आने को। वो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, और कई कर ही नहीं पाते हैं। वो देखते हैं कि ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म बन गई है। तो इस क्वेश्चन में भी जब ये आया था एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, तब इस क्वेश्चन ने भी तेल का मचाया था। बाहर बच्चे आए थे, उन्होंने कहा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, पॉसिबल नहीं है, होगा ही नहीं, गलत आंसर है। सही आंसर ये होना चाहिए।
तरह तरह की बातें हुई, इवन ये पेपर में भी डिक्लेयर हुआ ये क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, मगर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें गलती ये नहीं करनी कि आपको फर्स्ट और थर्ड कॉलम को ऐड यदि आपने कर दिया तो ये बहुत लेंदी भी हो जाएगा यदि निकलेगा तो, और हो सकता है ना भी निकले। पर मैं जिस तरीके से आपको करा रहा हूं इसको करिए, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आप फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये ए बी सी यहां पे, और यहां पे भी ए बी सी है, ध्यान से देख लीजिए आप। सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां पे केवल माइनस बी माइनस सी और माइनस ए बच गया। अब ये माइनस बी माइनस सी और माइनस ए को इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। फर्स्ट कॉलम में ऐड करते ही ये बच गया अब सी ए बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए। नाउ यू जस्ट एक्सपेंड इट एंड यू गेट योर आंसर। एक्सपेंड कर देना, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको। एक्सपेंड करने पे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टिल मैंने इसको यहाँ पे रखा है ट्रिकी क्वेश्चंस की सीरीज में। उसका रीजन है, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी लेंथी। पहले आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन लोगे, 3 1 बनेंगे, 2 जीरोज बनाओगे, फिर एक्सपेंड करोगे एंड स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस एज द आंसर। आपने यूजुअल वैसे करके देख लेना, ये आंसर लाने में आपके कितने स्टेप्स लगते हैं, हो सकता है आप कर ही ना पाए। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थर्ड वन ट्रिकी क्वेश्चन। अब ये हो सकता है आपने किया हो ट्रिकी ना लगे, पर जब ये पेपर में आया था तब ट्रिकी था। बाहर बच्चे आए, वो डिसअपॉइंट हो गया है, उन्होंने डिटरमेंट के क्वेश्चन है, हमें मरवा दिया, हमारे 100 मार्क्स नहीं आ सकते। डिटरमेंट का बहुत गंदा क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जो ट्रिक है उसको सीखिए, कोई सिमिलर दूसरा क्वेश्चन आ जाए उससे भी आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, माइनस बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी एंड सो ऑन। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव करवा रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल क्यूब। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, देखिए बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। ऐसा एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, उसमें भी हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, मैं रो R1 को A से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी रो को, R2 को B से, और R3 को मैं C से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई ऐसे ही तो कर नहीं दूंगा, जब मल्टीप्लाई करना है तो भाई मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अपनी चॉइस से किसी भी चीज को किसी भी रोज उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो आई हैव टू डिवाइड दिस ऑल्सो। तो डिवाइड करने के लिए क्या करूंगा मैं, ए बी सी से डिवाइड किया, पहली रो को ए से मल्टीप्लाई किया तीनों एलिमेंट को, दूसरी रो को मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी रो को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन की फॉर्म चेंज करने की टेक्निक है। रो को पहली को मल्टीप्लाई किया है ए से, मगर कॉलम में से ए कॉमन लूंगा, पहले कॉलम में से। सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई किया है, मगर सेकंड कॉलम से बी कॉमन लूंगा, और थर्ड कॉलम से सी कॉमन लूंगा। पहली रो को ए से मल्टीप्लाई किया, मगर कॉमन आप देखिए पहले कॉलम में सभी एलिमेंट में से ए कॉमन आ जाएगा। सो आई विल टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C1, बी कॉमन फ्रॉम C2 एंड सी कॉमन फ्रॉम C3। ये इस क्वेश्चन में टेक्निक है। तो ए बी सी बाहर कॉमन आ गया, एक ए बी सी पहले नीचे था, ये ए बी सी कहां से आया, क्योंकि मैंने कॉलम 1 से ए कॉमन लिया है, कॉलम 2 से बी कॉमन लिया एंड सो ऑन। तो यहां से ए कॉमन लिया, तो ध्यान से देखिए बी सी आएगा, ये ए बी प्लस बी सी आएगा, ये सी ए प्लस बी सी आएगा। ये एलिमेंट आ गए, तो आप कॉमन इसमें से ए ले लीजिएगा, इसमें से बी ले लीजिएगा, इसमें से सी ले लेगा, ये आपके एलिमेंट आ गए। आपको प्रूव क्या करवा रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल क्यूब। दिस इज ऑल्सो ए टेक्निक। जब भी किसी चीज का होल क्यूब प्रूव करवा रहा है, आपका आप माइंड सेंटर्ड रखिए वहीं पे। आपको पक्का ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐड करके किन्हीं रोज को कॉलम्स को ऐड करने पे वो चीज कॉमन आएगी। बगैर कॉमन आए हुए आप ए क्यूब प्रूव नहीं कर सकते। जिस भी क्वेश्चन में किसी भी चीज का क्यूब प्रूव करना है, आप ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो देखिए मैं ऐसे आपको रोज को देखता हूं, नीचे से ऊपर की तरफ तीनों को ऐड करूं, तीनों को नीचे से ऊपर ऐड करूं, कॉलम को भी कर सकते हो आप। तो रो को ऐड करने पे व्हाट विल गेट, यू सी R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने ऐसे देखा तो आपका ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आपने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया, ये 3 1 बन गए आपके। देखिए 3 1 बनने के बाद आपकी ओल्ड टेक्निक विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सीधा सीधा 2 0 बना दीजिए। 2 0 कैसे बनेंगे, इस 1 को इस 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसी 1 को इस 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले वाले ऑपरेशन को लिखूंगा C3 इज रिप्लेस बाई C3 माइनस C1,
और दूसरे को लिखूंगा C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। आपको क्वेश्चन एकदम होता हुआ नजर आ जाएगा। AB प्लस BC प्लस ये पहले ही कॉमन था, 2 जीरो हो गई। यू जस्ट एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ये पहली रो है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए तो 1 इंटू दिस ये मैंने यहाँ पे माइनर लिख लिया इसका, तो इट विल बिकम AB प्लस BC प्लस CA होल क्यूब। जो इंपॉर्टेंट टेक्निक थी इसमें, आप यदि ये स्टेप ध्यान नहीं कर पाते हैं तो ये होना बहुत मुश्किल है। तो टेक केयर ऑफ दिस कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ये स्टेप याद किया है। ध्यान रखने का तरीका है, इन दोनों में यदि ए कॉमन है तो इस वाले को ए से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट वाली रो को। ठीक है, इन दोनों में ए कॉमन है, तो इन दोनों में ए है कॉमन, तो फर्स्ट रो को आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी टर्म AB प्लस BC प्लस CA हो गई। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी और मगर बहुत ही टेक्निकल और ट्रिकी क्वेश्चन है। आप सोच ही नहीं सकते इसको करने का तरीका जब तक आपने पहले ना किया हो। तो एग्जाम में आएगा तो एकदम से आप घबराओगे, किसी और तरीके से करने की कोशिश करोगे, इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। फॉलो माई मेथड, इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से। एक डिटरमिनेंट दे रखा है 1a स्क्वायर a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1a एंड इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है -4। आपसे फाइंड आउट करवा रहा है दूसरा डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, दूसरा डिटरमिनेंट फाइंड आउट करा रहा है। तो पहली चीज देखिए, आप कहोगे सर ने एक प्रॉपर्टी पता नहीं कहां से लगा दी, कैसे कर दिया भाई? ये तो सर को पहले से पता होगा इसलिए कर दिया, हमें बता रहे हैं ट्रिकी है और ऐसे कर सकते हो। ये मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, जब एक डिटरमिनेंट से दूसरा डिटरमिनेंट वो निकलवाए। एक डिटरमिनेंट से जब भी दूसरा डिटरमिनेंट निकलवाए, दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले हैं। कौन से फॉर्मूले हैं? जो फॉर्मूले मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं इसी सीरीज में। मेरे पहले पेपर में जो CBSE 2020 में जो क्वेश्चन आए थे उनमें वो दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हो पिछला। एक मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। ये प्रॉपर्टी थी जो मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है, देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। एक दूसरी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। दो प्रॉपर्टी है। जब भी एक डिटरमिनेंट से दूसरी डिटरमिनेंट वो निकलवाए, इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी लगेगी। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आप एक डिटरमिनेंट दे रखा है, दूसरा निकलवाए, इसके अलावा आपको और कुछ सोचना नहीं है। आप सोच लीजिए इनमें से कोई प्रॉपर्टी लगेगी। तो यदि मैं इसको ए मानूं मैट्रिक्स, इसका आप एडजॉइंट निकालिए, देखते हैं क्या होता है। इसका एडजॉइंट निकालिए, इसका एडजॉइंट है, ध्यान से देख लीजिए आप। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने सभी एलिमेंट के, आपको पता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं, मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। 3 स्टेप है। फर्स्ट फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट, सेकंड रिप्लेस द एलिमेंट्स बाय देयर कोफैक्टर एंड टेक द ट्रांसपोज। तो यहाँ पे सारा प्रोसीजर किया हुआ है। ये जो मैंने बगल में प्लस माइनस प्लस बना रखा है, ये इसलिए बता रखा है कि आप जब कोफैक्टर निकालें तो आपको साइन के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस टेबल को फॉलो करते रहिए। 1 का कोफैक्टर निकालूंगा मैं तो वो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये है। ए का निकालूंगा इसका तो वो नेगेटिव आएगा। इस ए स्क्वायर का निकालूंगा वो पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आप सभी के कोफैक्टर निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे कोफैक्टर ये सब कैलकुलेट किए हुए हैं आपके सामने। हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर कैलकुलेट किए हुए हैं। इन कोफैक्टर्स को आपने इन सभी एलिमेंट की जगह रिप्लेस करना है और उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाल दिया है। आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए आपको आता होगा। ये एडजॉइंट ए निकालने का मैं सिखा भी नहीं रहा हूँ इसमें, वो आपको आता है। दीज आर ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या ट्रिक है इसमें? ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो इसका एडजॉइंट सोचेंगे हम है कि नहीं है। कभी भी एक डिटरमिनेंट से दूसरा डिटरमिनेंट निकालना है तो आपको यही थिंक करना है कि इसका एडजॉइंट होगा, ये पक्का 99% केसेस में। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता चल गया, ये एक डिटरमिनेंट है, ये इसका एडजॉइंट है। वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? इसकी निकालनी है, इसकी दी हुई है, इसकी निकालनी है एडजॉइंट की, और इसकी दी हुई है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए ये है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है, इट इज गिवन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 4 - 4। यहाँ पे देखिए n क्या आ जाएगा? n इज ऑर्डर एक्चुअली।
तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर आएगा इस क्वेश्चन में। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर आएगा, तो दैट इज -4 होल स्क्वायर हो गया, बिकॉज डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -4 दी हुई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 16 होगा। आप सोच ही लीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, दूसरा डिटरमिनेंट निकलवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकलवाना है, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 होता है। फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो माय क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये भी कोई आसान नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम में आएगा, आपसे होगा नहीं होगा तो आपका टाइम इतना ज्यादा ले जाएगा कि आप सोचोगे यार ये क्या हो गया। 2-3 क्वेश्चन और खराब करे गए आपके। आप जो भी आपकी एक क्वेश्चन के लिए 5-6 मिनट की लिमिट है, उसमें ये जब तक कि आपको पहले से ही आइडिया नहीं है, ये होना पॉसिबल नहीं है। कितने ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, उनका भी टाइम ये जरूर खराब करेगा। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, मगर खास ये है कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इस चीज की वैल्यू निकलवानी है, P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो कोई आइडिया ही नहीं लगेगा यार ये होगा कैसे, या सोचेंगे पता नहीं किस चीज का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकलवानी है। तो ये डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो आप देखिए, इसको ध्यान से करिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा और कोई भी क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ऐसा एक और क्वेश्चन आया है जो मैंने भी कवर किया है यहीं इसी सीरीज में, मगर और भी आ सकता है, आप देखिए। तो पहला नॉर्मल केस में क्या करूंगा, यदि आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दोगे तो इसकी वैल्यू निकलने वाली नहीं है, पहले बता देता हूं, आप करके देख लीजिए अपने। इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिएगा, ये चीजें बनने वाली नहीं है। इसमें एक स्टेप ध्यान रखना है आपको, इसमें स्टेप ये ध्यान रखना है आपका, R2 में से मैंने R1 को सब्ट्रैक्ट किया है, R3 में से भी R1 को किया है। R2 में से R1 को, R3 में से भी R1 को, जिससे 1-2 जीरो बन जाए। इसको मैं जब इसमें से करूंगा तो 1 जीरो बन जाएगा, इसको इसमें से करूंगा तो 1 जीरो बन जाएगा। मैंने 2 जीरो बनाने की कोशिश की है, 2 जीरो बना दिया। नाउ यू एक्सपेंड इट, एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो P इंटू इट्स कोफैक्टर Q माइनस बी, जो भी है लिख दिया वो आपको आता ही है, माइनस बी, ये माइनस बी और इसका कोफैक्टर, प्लस सी और इसका कोफैक्टर लिख दिया। एक्सपेंड करके इनको अरेंज कर दिया, जो भी आपका आया आ गया है। अब यहाँ पे मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया है इस स्टेप में, ज्यादा कुछ नहीं किया है। आपको आंसर में जितनी भी वैल्यू चाहिए, P माइनस ए चाहिए, Q माइनस बी चाहिए, R माइनस सी चाहिए, तो यहाँ पे A माइनस पी है, देखिए इसको मैंने P माइनस ए बनाया, तो यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो जो ये आगे नेगेटिव था इस स्टेप में ये पॉजिटिव बन गया। ऐसे ही यहाँ पे A माइनस पी था, मुझे P माइनस ए चाहिए था, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, तो इट विल बिकम पॉजिटिव। ये सब इक्वल टू 0 आ गए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी से डिवाइड करना है। आइडिया कहां से आया आपको, गए कैसे डिवाइड कर रहे हो भाई, ये तो रटने वाली बात होगी। रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आपको वैल्यू निकालनी है P अपॉन P माइनस ए की। तो P अपॉन P माइनस ए कैसे आएगा, इसमें Q माइनस बी और R माइनस सी तो अवेलेबल है, तो इसको P माइनस ए, P माइनस Q माइनस बी, R माइनस सी से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो अब यहाँ पे अटक गए बच्चे। देखिए क्या गड़बड़ आ रही है इसमें, P अपॉन P माइनस ए तो ठीक आ रहा है, मगर मेरी नेक्स्ट टर्म चाहिए मुझे Q अपॉन Q माइनस बी, मगर यहाँ पे आ रहा है B अपॉन Q माइनस बी। नेक्स्ट टर्म चाहिए R अपॉन R माइनस सी, मगर यहाँ पे आ रहा है C अपॉन R माइनस सी। तो ये फिर यहाँ पे कहेंगे कि अब ये नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है। बिलीव मी, कहेंगे बहुत सारे कि ये क्वेश्चन तो रॉन्ग दे दिया, वो यहाँ तक करके छोड़ेंगे और इसको 0 आ जाएंगे। रॉन्ग नहीं है। इससे आपको इस चीज की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 1 ऐड करिए, इसमें 1 ऐड करिए, 1 यहाँ ऐड किया, 1 यहाँ ऐड किया, तो 2 राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। इसमें मैंने 1 ऐड किया, इसमें मैंने 1 ऐड किया, इन दोनों में ही डिफरेंस था, तो लेफ्ट साइड में 2 ऐड हुआ, तो राइट साइड में भी 2 ऐड कर दिया। ऐड करके यहाँ पे आप Q माइनस बी एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा B प्लस Q माइनस बी डिवाइडेड बाई Q माइनस बी। इन दोनों में से R माइनस सी एलसीएम ले लीजिए, तो C प्लस R माइनस सी डिवाइडेड बाई R माइनस सी इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हो गया आपका P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन, अब बन गए। और राइट साइड में क्या आ गया देखो 2। तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। इसमें ट्रिक क्या है, देखिए पहली ट्रिक तो इस क्वेश्चन में ये है कि आप कहेंगे इसमें ट्रिक कौन सी है भाई। ट्रिक ये है कि ये अपना आप निकलने वाला नहीं है, आप सॉल्व कर लेना पहले इसे, और जो दोबारा भी भूल सकते हो आप। तो यदि आपने इसको, पहला काम तो ये करना है आपको,
फिर ये जो भी आया, ये पी माइनस ए अरेंज कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको ये आइडिया अपना पाना चाहिए कि हमें इससे डिवाइड करना है। कॉज मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, फिर ये वैल्यू है बी अपॉन क्यू माइनस बी, सी अपॉन आर माइनस सी, तो आपको वन इधर है इसमें ऐड करना पड़ेगा, वन इसमें ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज माई ट्रिकी क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम डिटरमिनेंट्स। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। हालांकि इसका एक पार्ट के बाद अगला पार्ट आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर इसका इनिशियल पार्ट में फिर दिक्कत आती है। जब जिस ईयर भी आया था 6 मार्क का क्वेश्चन, उस ईयर फिर वही हालत हुई थी, बच्चों ने बाहर निकल के वही अपना सर पकड़ लिया था, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, हुआ नहीं। टीचर्स भी घबरा गए थोड़ी देर के लिए। मैं उस सेंटर पे ही खड़ा था जिस दिन ये पेपर हुआ था, तो किसी नॉन को मैं लेने गया था, तो वही कंडीशन थी। टीचर स्टूडेंट्स ने बाहर आके टीचर्स को कहा आपने तो ये कराया नहीं, ये कहां से क्वेश्चन आ गया, आप तो कह रहे थे एनसीईआरटी में से पेपर आता है, एंड लाइक दैट। तो आपने ऐसा नहीं होने देना है। देखिए बिल्कुल ये मैट्रिक की क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनमें क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन सी दे रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। बी प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन ए प्रॉब्लम कर रहा है। सी प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन बी प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसी का इलाज कर देते हैं। पहले आप पूरी रो 1 को C1 से मल्टीप्लाई कर दो, रो 2 को ए से, और रो 3 को बी से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं पीछे भी इसी सीरीज में आपको बता चुका हूं कि हम ऐसे ही तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब आपने पहली रो को ए से, दूसरी को बी से, या जिससे भी किया है मल्टीप्लाई, तो उन चीजों से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते ही देख लिया, जो नीचे फ्रैक्शन था इसका काम खत्म हो गया। अब ये विजिबल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का काम खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसके अंदर आपका एक्स वाई जेड करके वो क्वेश्चन दिया हुआ है। 2xyz इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब प्रूव करवा रहा है। ये वही क्वेश्चन है। स्टिल मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब लेके आना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, होल क्यूब किसी भी चीज का लाना है तो वो कॉमन आए बगैर आ नहीं सकता। ये माइंड में बिठा लीजिए, होल क्यूब कभी भी कॉमन लाए बगैर नहीं आएगा। कैलकुलेशन से होल क्यूब नहीं आएगा। तो मैं उसी डायरेक्शन में सोचता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको C3 को C1 में से भी और C3 को C2 में से भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये टर्म बनती है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए होल स्क्वायर। चलो ये तो आप लिख ही लोगे। अब ये जो बना इसको मैं फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज करने का तरीका होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो होगा एक्स प्लस वाई, दिस प्लस दिस, इंटू एक्स माइनस वाई, दिस माइनस दिस। ऐसे ही इन सभी चारों को, इसको भी और इसको भी मैं फैक्टराइज कर दूंगा। मैंने प्रॉपर फैक्टराइज करके यहां पे दिखाई हुई है, देखिए टर्म प्रॉपर फैक्टराइज किए हुए हैं, ये आपके सामने किए हुए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक पूरे को एक्स ले लोगे, इसको वाई ले लोगे, तो ए प्लस बी माइनस सी आएगा और एक ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए आएगा एंड बी माइनस सी प्लस ए आएगा। तो लाइक दैट हम इनको प्रॉपर एक्सपेंड कर देंगे। आगे कुछ नहीं है। देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, सेकंड वाले कॉलम में भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। उन दोनों को कॉमन ले लिया, बाहर आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी सी, जो भी बच गया। सेम एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, वही टेक्निक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए जो भी बचा बच गया। ये यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी है, ऊपर ये सी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है। इन दोनों के सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हट जाएगा, ट्वाइस ए सी बचेगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने लिखा R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 माइनस R2। ये कर दिया। सब जगह करेंगे, यही नहीं करेंगे, तीनों में करेंगे। तो ऐसा करने पे ये बच गया आपका। अब क्या है, अगला स्टेप आपको ध्यान रखना है, नहीं आंसर मैच नहीं करने वाला है। ये ट्वाइस ए सी है, ये माइनस 2C है। तो यदि मैं इसको ए से डिवाइड करूं और इसमें ऐड करूं तो 0 हो जाएगा। इसको ए से डिवाइड करूं और इसमें ऐड करूं तो क्या बना, ये C2 इज C2 प्लस C3 बाई ए। इसको ए से डिवाइड कर रहा हूं, 2C बच जाएगा और इसमें ऐड कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो इन दिस वे मैं करूंगा C2 इज इक्वल टू C2 प्लस 1 बाई ए C3। ऐसे ही इसको मैं C से डिवाइड करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा। करिए आप, डिवाइड करके ऐड करने के बाद आपका ये बच जाता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर बाई सी, सी स्क्वायर बाई ए, बी प्लस सी, ये दोनों 0 हो गए। अब इस थर्ड वाले रो के दो एलिमेंट 0 है, दिस इज 0, दिस इज 0 और ये 2AC है। इस 2AC को लेके इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए।
2ac को लेके एक्सपेंड कर दीजिए, 2ac इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आएगा, यू जस्ट सॉल्व इट, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पहला स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका स्टेप है 6 मार्क्स का। तो यदि आप पहला स्टेप ही प्रॉपर वे से नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन पूरा होने वाला नहीं है। इसमें 3-4 क्रिटिकल चीजें हैं। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसमें भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो इसको यदि 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए, याद होना चाहिए क्वेश्चन आपको अच्छे से। एक 7th क्वेश्चन है, होने को इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, एक हल्का सा ट्रिक है, क्योंकि ये जीपी वगैरह दिया हुआ है इसलिए स्टूडेंट थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। वैसे इसको कर भी लेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, स्टिल मैंने समझा कि इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे दे रखा है P इज नॉट जीरो, Q इज नॉट जीरो, ये जो भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपसे दो चीजें प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट PQR आर इन GP इन दिस केस, और अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो इसकी लैंग्वेज को देख के प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ये पता नहीं क्या प्रूव करवा दिया भाई, ये कैसे करेंगे, लैंग्वेज को देख के प्रॉब्लम है। वैसे क्वेश्चन में कुछ खास इतना वो नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए ये और इसको जीरो बनाता हूं, थर्ड कॉलम के पहले दो एलिमेंट्स को, तो इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। C3 में से C1 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया और C2 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखिए C3 इक्वल टू C3 माइनस अल्फा C1 माइनस C2, आप ऑपरेशन खुद लगा के देख सकते हो। तो ये आपका जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जो भी आया मैं जस्ट एक्सपेंडेड बाय टेकिंग थर्ड कॉलम। एक्सपेंड करूंगा तो एक टर्म आएगी, नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया है, इसकी सभी टर्म्स में नेगेटिव था, और ये PR माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया। तो आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, दो पार्ट आएंगे, तो ये जीरो है तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू PR हो गया, और क्यू स्क्वायर इक्वल टू PR का मतलब होता है PQR इन GP, सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, तो GP में आ गया। और दूसरा ये आपका इक्वेशन एज इट इज आ गई, ये एज इट इज आ रही है, इसका मतलब अल्फा इसका रूट है आपका, P अल्फा स्क्वायर प्लस 2Q अल्फा प्लस R इक्वल टू जीरो का अल्फा रूट होता है, तो इन दैट वे वी विल बी एबल टू प्रूव इट। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, मगर इसमें केवल पूछ क्या रहा है वो बताने में दिक्कत हुई थी स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने टेकअप किया है। और ये आपको मैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपको दे रहा हूँ। इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है आपको, यहाँ पे फाइंड A बाई एक्स प्लस B अपॉन वाई प्लस C अपॉन Z निकलवा रहा है। तो इनमें वही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कई तो XYZ निकालने की ट्राई करते हैं, सोचते हैं XYZ निकलेगा तभी तो ये निकलेगा, पर इसमें कुछ नहीं करना, आपको अरेंज करके इसकी वैल्यू इन दिस फॉर्म लेके आनी है। तो इन दिस फॉर्म लेके आनी है, तो देखो मैं यहाँ पे इसमें क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे X रखना चाहता हूँ दोनों, ए को फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। तो इसको R1 को R2 और R3 में से सब्ट्रैक्ट किया, ये वाली टर्म आ गई। अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड किया नॉर्मल, उसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है। एक्सपेंड करने पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे XYZ आते हैं 2XYZ, तो जो ये 2XYZ आ रहे हैं, बाकी टर्म AYZ प्लस BXZ प्लस CXY को एक तरफ रखा, दोनों XYZ इसको राइट साइड में ले जाऊंगा मैं, 2XYZ को राइट साइड में ले जाऊंगा, और XYZ से इसको मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, XYZ से डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड। XYZ से मैंने इस तो AYZ अपॉन XYZ, BXY अपॉन XYZ, CXY अपॉन XYZ इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पे YZ से YZ कैंसिल आउट हो गया, A बाई AX, ये BYY हो गया, और CYZ दैट इज इक्वल टू 2। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ तक इसमें भी पहुंच जाते हैं बच्चे। इसके बाद वो उनको अरेंज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन हो गया था मगर बहुत सारों से ये भी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इस सीरीज में रखा है। आप मेरे ऑल 8 क्वेश्चन को थोड़ा नोट करें कॉपी के अंदर, इनको सबको सॉल्व करें। पहली बारी में आपसे कितने होते हैं, दूसरी बारी में कितने होते हैं, और तब तक करते रहें जब तक कि आपसे नहीं होते हैं। ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। जो मेरी सीरीज है 100 मार्क्स में, आप मेरे क्वेश्चंस को करते रहिए, नोट करते रहिए, डेफिनेटली आपके 100 मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी है आपको। थैंक्स ऑल।